हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मेनिया पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास से लास्ट पोइम जो है आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर टाइटल से शायद कुछ ऐसा लगे कि क्या आंट जेनिफर जो है वो एज ए पेट टाइगर्स रखती है, टाइगर पालती है या कुछ और, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये आंट जेनिफर के टाइगर्स जो हैं वो किस तरह के टाइगर हैं, क्या वो इन टाइगर्स से कहना चाह रही है, वो आज हम इस पोइम के अंदर पढ़ने वाले हैं। और इस पोइम को कंपोज किया है एड्रिन रिच ने। एड्रिन रिच के द्वारा ये पोइम जो है वो कंपोज की हुई है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं पोइम की तरफ कि इस पोइम की अंदर जो है वो क्या मैसेज दिया गया है या फिर क्या बात जो है बोली गई है। सो दिस पोइम टेल्स अस द कॉमन स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मैरिड वुमेन। ये पोइम जो है वो हमें क्या बताती है, ये हमें सभी मैरिड वुमेन्स, जितनी भी शादीशुदा औरतें जो है उनकी एक कॉमन सी स्टोरी होती है, उनकी एक कहानी होती है। उस कहानी को इस पोइम के अंदर जो है हमें एक्सप्लेन किया हुआ है पोइट के द्वारा। किस तरह की कहानी होती है उनकी, किस तरह का लाइफस्टाइल वो जीती हैं और कौन सी चीज़ों के अंदर या किन किन कामों के अंदर वो इन्वॉल्व होती हैं, तो वो सारी चीज़ें इस पोइम के अंदर डिस्कस की हुई है। दे स्पेंड ऑल देयर लाइफ इन डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। चोर्स मतलब जो है दैनिक दिनचर्या के जो आपके काम होते हैं, तो वो अपनी सारी लाइफ जो है वो किस चीज़ में बिता देती है, वो अपने घर के सारे कामकाज जो है वो निपटाने में अपनी सारी उम्र जो है वो लगा देती है। बच्चे पैदा करती है, प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ब्रिंग देम अप, उनका पालन पोषण करती है, पुट अप विद ऑल द बुलिंग ऑफ देयर हस्बैंड, और क्या है, अपने हस्बैंड की सारी धौंस, जो हस्बैंड उनके ऊपर धौंस जमाते हैं, उनको बार बार के लिए ऑर्डर करते हैं, ये कीजिए वो कीजिए, डांट फटकार लगाते हैं। तो मतलब क्या है, हर तरह की बुलिंग, हर तरह की डांट फटकार, हर तरह की धौंस जो है कि जैसे कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो लगभग जो है वुमेन जो है उनको प्रताड़नाएं जो है वो सहन करनी पड़ती है। तो इन सब के बावजूद भी बस नॉर्मल क्या है, बेचारे काम करती रहती है, वो बच्चों को पालती है, उन्हें बड़ा करती है, अपने हस्बैंड की डांट फटकार सुनती है, और एट लास्ट क्या है, पास इनटू देयर ग्रेव्स। और वो वुमेन जो है लास्ट में क्या है, उनकी डेथ हो जाती है विद नो रिगार्ड टू एनीवन, और मरते समय वो किसी से भी किसी भी तरह की कोई शिकायत जो है वो नहीं रखती है। आई होप सो कि ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस पार्ट के अंदर क्या चीज़ें जो है वो पोइट ने बताई है कि हर एक कॉमन स्टोरी जो है, हर एक मैरिड वुमेन जो है उसकी कहानी जो है वो किस तरह की होती है, किस तरह से वो अपने घर में रहती है, क्या क्या वो घर के सारे कामकाज निपटाती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, बच्चों की देखरेख करती है, अपने हस्बैंड की डांट फटकार को सहन करती है, और बिना किसी से कोई भी शिकायत किए वो इस धरती से अलविदा कह जाती है। आगे जो है क्या बताया गया है, हाँ, कि आंट जेनिफर जो है वो भी इसी तरह की एक हाउसवाइफ है। इसी तरह की हाउसवाइफ है, वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडर्स सम टाइगर्स इन अ वुल ऑन ए स्क्रीन। तो वो कुछ एम्ब्रॉयडर्स का मतलब क्या होता है, कढ़ाई करना, कि ऊन से जो कढ़ाई करते हैं, तो एक वुल का जो एक पैनल बना हुआ है, एक वुल की एक स्क्रीन जो बनी हुई है, उसके ऊपर वो ऊन से कढ़ाई कर रही है, और वो उसके ऊपर क्या बना रही है, वो उसके ऊपर टाइगर्स बना रही है। दे सीम टू बी प्रांसिंग अक्रॉस द स्क्रीन। प्रांसिंग का मतलब क्या होता है बेटा, प्रांसिंग मीन्स बड़े बड़े कदमों के साथ, बिल्कुल ब्रेवरी के साथ ऐसे चलना, उसको प्रांसिंग बोलते हैं। तो ये टाइगर ऐसे लग रहा है जैसे प्रोनाउंस कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि वो जो है टाइगर जो ड्रॉ कर रही है, यानी जो टाइगर जो वो बना रही है उस स्क्रीन के ऊपर, ये बिल्कुल अपोजिट है उसके करेक्टर के। आंट जेनिफर जो है उसके अंदर ब्रेवरी नाम जैसी कोई चीज़ नहीं है, उन टाइगर की तरह वो मतलब फ्री टू मूव नहीं है, इसी तरह अपने मतलब क्या है कि करेज के साथ या ब्रेवनेस के साथ वो ऐसे चल सके, तो ऐसा उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। आई थिंक आंट जेनिफर जो है वो भी चाहती है कि वो भी इन टाइगर्स की तरह बिल्कुल आज़ादी के साथ जो है एक जीवन जो है वो जी सके। तो दूसरी तरफ एक और ये भी हो सकता है कि हाँ, ये पैनल जो है, ये वुल की स्क्रीन जो है, ये आंट जेनिफर की लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो टाइगर जो है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जो है, मेल वाला पार्ट जो है
तो आदमियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि उसकी लाइफ के ऊपर बड़े बड़े कदम रखते हुए ऐसे प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल ब्रेवरी के साथ, जिनको किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, या सम मेन आर स्टैंडिंग अंडर ए ट्री। तो जहाँ पर वो टाइगर प्रोनाउंस कर रहे हैं वहीं पर एक पेड़ के नीचे कुछ आदमी जो है वो खड़े हैं। बट द टाइगर्स डोंट सीम अफ्रेड ऑफ देम, लेकिन उनको किसी भी तरह का, उन टाइगर्स को कोई भी डर नहीं है। दे लुक वेरी च्वेलरिक, वो काफ़ी च्वेलरिक मीन्स विनम्र, वो काफ़ी विनम्र लग रहे हैं, काफ़ी सॉफ्ट स्लीक और ब्रेव, काफ़ी बहादुर, यानी बिल्कुल नाजुक मिजाज के, काफ़ी विनम्र और काफ़ी ब्रेव जो है वो टाइगर जो है वो लग रहे हैं। नेक्स्ट, आंट जेनिफर इज़ टू ओल्ड। आंट जेनिफर जो है वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। आंट जेनिफर इज़ टू ओल्ड टू पुट द आइवरी नीडल। आइवरी मीन्स एक स्पेशल तरह के मटेरियल से बनी हुई जो नीडल जो है, तो वो आंट जेनिफर जो है ना, उसको बहुत ज़्यादा, इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ रही है। उस नीडल को, उस नीडल सुई से वो टाइगर एम्ब्रॉयड कर रही है आउट ऑफ द वुल, यानी कि उसके हाथ इतने ज़्यादा कांप रहे हैं, उसके हाथ फ्लटरिंग कर रहे हैं, उसके हाथ कांप रहे हैं जब वो उस नीडल को पुल करती है। अंकल हैज़ डोमिनेटेड हर सो क्रूली। अंकल ने उसको इतना ज़्यादा निर्दयता के साथ उसके साथ व्यवहार किया है, ऑल हर लाइफ, दैट नाउ शी थिंक्स दोज ऑर्डिल्स टू बी अ पार्ट ऑफ हर लाइफ। यानी कि वो जितने भी ऑर्डिल्स का मतलब क्या है, उसका जो दुखदायी अनुभव जो रहा है उसको उसने अपनी लाइफ का एक हिस्सा मान लिया है। यानी कि अभी उसने ऐसा डिसाइड कर लिया है, ऐसा सोच लिया है कि ये दुख जो है ये एक उसकी ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है, वो इससे कभी भी अलग नहीं हो सकती। इवन व्हेन आंट जेनिफर डाइज, यहाँ तक कि जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी, देयर विल बी नो पीस फॉर हर। तो डेथ के बाद भी आई थिंक उसको किसी भी तरह की कोई शांति जो है वो नहीं मिलेगी। शी विल बी थिंकिंग ऑफ हर डेली चोर्स। मृत्यु के बाद भी वो सोच रही होगी अपने डेली चोर्स के बारे में, अपने रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं, दैनिक दिनचर्या के जो कार्य होते हैं उनके बारे में। इवन इन हर ग्रेव, अपनी कब्र के अंदर भी शायद वो उन कामों के बारे में सोच रही होगी। द टाइगर ऑन हर पैनल विल गो ऑन प्रांसिंग एज यूजुअल। बट उसके बावजूद भी, जब उसकी डेथ भी हो जाएगी, उसके बाद भी वो टाइगर जो है वो जैसा पहले प्रांस कर रहे थे, जैसा पहले वो उछल कूद रहे थे एज यूजुअल, वैसे ही उछल कूद करते रहेंगे। लेकिन पुअर आंट जेनिफर, लेकिन बेचारी आंट जेनिफर जो है, विल बी लाइंग लाइफलेस इन हर ग्रेव। वो लाइफलेस होकर के अपनी ग्रेव के अंदर जो है लेट रही होगी, यानी कि बिल्कुल बॉडी जो है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं कि उनकी डेथ हो चुकी होगी, लाइफ जो है, तो वो बिल्कुल शांत हो जाएगी। एक दिन आंट जेनिफर बिल्कुल शांत हो जाएगी और उसके बावजूद भी वो टाइगर्स जो है वो ऐसे ही प्रोनाउंस करते रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पोइट ने एक मैरिड वुमेन जो है, एक कॉमन हाउस होल्ड के अंदर जो है मैरिड वुमेन, वो किस तरीके से अपनी लाइफ जीती है उसके बारे में बिल्कुल अच्छे से एक डीप मीनिंग के साथ जो है वो समझाने की कोशिश की है। इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो है इस पोइम के अंदर, प्रोनाउंस का मतलब क्या है, टू मूव विद हाई स्टेप्स, बड़े बड़े कदम रखते हुए चलना। डेनिजेंस वर्ड आता है, उसका मतलब है निवासी। टोपाज, अ ट्रांसपेरेंट येलो मिनरल। पेस, वॉक विद स्लो रेगुलर स्टेप, धीरे धीरे कदमों के साथ चलना। स्लीक मतलब कोमल और शानदार। च्वेलरिक विनम्र। ऑर्डिल्स पेनफुल एक्सपीरियंस, दुखदाई अनुभव जो होता है उसको ऑर्डिल्स बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इस पोएम के अंदर कौन से क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल हैपन व्हेन आंट इज डेड, क्या होगा जब आंट की डेथ हो जाएगी। जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जो टाइगर उसने बनाए हैं पैनल पे, तो वो उसके बावजूद भी क्या है प्रोनाउंस करते हुए नजर आएंगे और आंट जेनिफर जो है वो बिल्कुल लाइफलेस जो है अपनी ग्रेव के अंदर पड़ी होगी और शायद वो अपने हाउस होल्ड चोर्स जो है, अपने रोजमर्रा के कार्य जो है, शायद मरने के बाद भी उन कार्यों के बारे में, उन कामों के बारे में सोच रही होगी। कंट्रास्ट करना है आंट जेनिफर के टाइगर को उसके कैरेक्टर के साथ। आंट जेनिफर के टाइगर्स और उसका बिल्कुल अपोजिट है। आंट जेनिफर के टाइगर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है, उनमें डर नाम की कोई चीज़ नहीं है और बिल्कुल अच्छे से प्रोनाउंस बड़े बड़े कदमों के साथ बहादुरी के साथ चल रहे हैं। जबकि आंट जेनिफर जो है उसकी लाइफ बिल्कुल अपोजिट है। रोजाना क्या है,
काम करती रहती है, अपने बच्चों को पालती पोसती है, उसके बाद इतना कुछ करने के बावजूद भी उसको अपने हस्बैंड की डांट फटकार जो है वो सहन करनी पड़ती है और किसी से कोई किसी तरह की शिकायत भी वो नहीं करती है। तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट जो साफ नज़र आ रहा है, बिल्कुल अपोजिट करेक्टर है एक दूसरे के। वट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। एक लाइनिंग आती है बेटा इस पोइम के अंदर, मैसिव वेट यानी कि बहुत ज़्यादा भारी वजन होना ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल के वेडिंग बैंड का। तो क्या है कि वेडिंग बैंड यानी कि शादी के इस बंधन में बंधने के बाद जो है इसका वजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारी। तो काफ़ी ज़्यादा कहने का मतलब क्या है कि शादी के बाद जो है आंट जेनिफर जो है उसकी लाइफ के ऊपर एक तरीके से कहें वो बंद करके रह गई है और एक बहुत बड़ा बोझ जो है उसकी लाइफ के ऊपर आया हुआ है जिसके अंदर से वो कभी बाहर नहीं निकल सकती। तो ओवरऑल क्या है कि उसको हमेशा एज ए सर्वेंट अपने हस्बैंड के नीचे वर्क जो है वो करना पड़ता है, जैसा वो उसको बोलता है वैसा करना पड़ता है और डांट फटकार जो है बुलिंग जो है वो भी उसको सारी सहन करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डू डेनिजेंस एंड चुएलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। यानी इन वर्ड से निवासी होना, चुएलरिक जो है काफ़ी विनम्र, और इन वर्डों से जो है टाइगर का कौन सा एटीट्यूड जो है हमें पता लगता है। तो नॉर्मल जो है क्या है, टाइगर्स जो है वो डेनिजेंस है, टाइगर्स जो है वो निवासी है कहाँ के, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि एक हरी भरी दुनिया में रहने वाले बिल्कुल आज़ादी से रहने वाले निवासी है वो। दे लव टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि क्या है टाइगर्स जो है ना उनको अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहना, अपने नेचर के अंदर एक ऐसा हैबिटेट जहाँ पर वो बिल्कुल आज़ादी से रह सके वहाँ पर रहना पसंद है। इसका मतलब क्या कि उन्हें फॉरेस्ट में रहना पसंद है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और बिल्कुल निडर, जो एक तरीके से हम कहें कि हाँ किसी भी चीज़ का उनको डर नहीं है और उनको ह्यूमन बीइंग्स जो है उनका भी किसी तरह का डर नहीं है। तो ये दो वर्ड जो हैं ये हमको जो है टाइगर्स के बारे में, टाइगर्स के कौन से एटीट्यूड के बारे में बताते हैं। तो फर्स्ट कौन सा हो गया कि वो ग्रीन वर्ल्ड के डेनिजेंस हैं और अपने नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट के अंदर रहना पसंद करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हैं और ह्यूमन बीइंग्स जो है उनसे किसी तरह का उन्हें कोई डर नहीं है। सो ये आपकी पोइम जो है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स, और कोशिश की है मैंने कि बिल्कुल ईजी एक्सप्लेनेशन जो है इसकी तैयार की जाए। आई होप सो ये अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ 12th क्लास के सभी स्टूडेंट के पास इस पोइम को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस पोइम को अच्छे से समझ सकें। और जितने भी न्यू व्यूवर्स जो हैं वो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। तो बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए ग्रामर मेनिया पर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।